नाथ पंथ में हिंदू मुसलमान दोनों के लिए जगह है। इस अर्थ में नाथ पंथ संप्रदाय निरपेक्ष पंथ है। लेकिन हिंदू हो या मुसलमान, गोरखनाथ को किसी तरह की कोई विकृति पसंद नहीं है। वे बाह्याचारों के विरोध में हैं, मानवीय मूल्यों के पक्षधर हैं, अहिंसा पर बल देने वाले हैं। उन्होंने एक जगह कहा है कि जीव क्या हतिये रे पिंडधारी, मार ले पंचभू भ्रगला, चरय थारी बुद्धिवाड़ी, जोग का मूल है दया दाढ़। जीव क्या हतिये रे पिंडधारी, जीव को संबोधित करते हैं, शरीरधारियों को संबोधित करते हैं कि तुम जीव हत्या क्यों करते हो। जीव को इंद्रियों को, पंच इंद्रियों को विषयों में रमाने वाले मन को मारो, क्योंकि वह तुम्हारी बुद्धि रूपी बाड़ी को चर रहा है। और जोग का मूल धर्म है दया और दान। एक दूसरी जगह वो कहते हैं कि मांस भखत दया धर्म को नाश। इसलिए वो जीव हत्या, मांसाहार का जगह जगह विरोध करते हुए दिखाई पड़ते हैं। काजी जीव हत्या करते हुए बार बार मुहम्मद का नाम लेता है, तो उस मुहम्मद के नाम पर किए जाने वाले जीव हत्या को गोरखनाथ किसी भी रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, सहने के लिए तैयार नहीं है। तो काजी को संबोधित करते हैं, मोहम्मद मोहम्मद न करी काजी, मोहम्मद का विषम विचारम, मोहम्मद हाथ करद जे होती, लोहे घड़ी न सारम। मोहम्मद मोहम्मद न करी काजी, हे काजी, जीव हत्या करते हुए तुम बार बार मोहम्मद का नाम न लो। अगर तुमको यह लगता है कि मोहम्मद ने जीव हत्या का समर्थन किया है, तो तुम इस बात को भूल जाओ, क्योंकि मोहम्मद का विषम विचारम, मोहम्मद का विचार तुम्हारी समझ में आने वाला नहीं है, तुम्हारे लिए समझना कठिन है। इसलिए उनके नाम पर हत्या की बात कदापि न सोचो, क्योंकि मोहम्मद हाथ करद जे होती, मोहम्मद के हाथ में जो करद थी, जो छुरी थी, लोहे घड़ी न सारम, वह न तो लोहे की बनी हुई थी, न इस्पात की बनी हुई थी। मोहम्मद के हाथ में जो छुरी थी, वस्तुतः वह शब्द की छुरी थी। उस शब्द की छुरी से ही उन्होंने अपने अनुयायियों के विषय वासनाओं को नष्ट करने का उपदेश दिया था, नष्ट करने का काम किया था। इसलिए मोहम्मद के नाम पर जीव हत्या स्वीकार्य नहीं है। अगली शब्दी देखते हैं, गगन मंडल में ऊंधा कुआं, तहाँ अमृत का बासा, सगुरा होय सुभरी भरी पीवै, निगुरा जाय पियासा। गगन मंडल में ऊंधा कुआं। गगन मंडल पिछले
बातचीत में। पिछले वीडियो में गगनमंडल क्या है, सहस्रार चक्र, शून्य शिखर, गगन मंडल में ऊंधा कुआं। उस गगन मंडल में औंधा कुआं है, उल्टे कुआं है जो उल्टा हुआ है, जिसका मुख नीचे की ओर है। तहां अमृत का वासा, वहां अमृत का वास है। अर्थात शून्य शिखर में, ब्रह्मरंध्र में, सहस्रार चक्र में अमृत रूप ब्रह्म परमात्मा निवास करता है। सगुरा होई सुभरी भरी पीवै, जो सगुरा होता है, गुरु से युक्त होता है, जिसके पास सद्गुरु होते हैं, तो सद्गुरु के बताए गए रास्ते पर चलकर वह उस अमृत का पान कर सकता है, उस ब्रह्म का साक्षात्कार कर सकता है। निगुरा जाय पियासा, और जिसका कोई सद्गुरु नहीं है वह प्यासा ही रह जाता है, उसको उस ब्रह्म की प्राप्ति नहीं हो सकती है। इस शब्दी का एक मुद्रा परक अर्थ भी है कि गगन मंडल में ऊंधा कुआं, गगन मंडल सहस्रार चक्र, कपाल में एक उल्टे चंद्रमा की आकृति होती है, जिसमें खेचरी मुद्रा सिद्ध योगी अपनी जीभ को पहुंचाकर उस अमृत रस का पान करता है। तिब्बत वगैरह में जो लामा होते हैं वो जीभ को उलटकर कपाल के अंदर ले जाकर उस रस का पान करने के लिए जीभ के नीचे की झिल्लियों को काट देते हैं, ताकि जीभ आसानी से अंदर जा सके। उस जीभ को उलटकर कपाल तक पहुंचाने, उस अमृत रस के पान के योग्य बनाने की मुद्रा को खेचरी मुद्रा कहते हैं। उस खेचरी मुद्रा का सिद्ध योगी ही उस अमृत रस का पान कर सकता है। गोरखनाथ उसी की ओर संकेत करते हैं। गंगा मंडल में ऊंधा कुआं, तहां अमृत का बासा, सगुरा होई सुभरी भरी पीवे, निगुरा जाय पियासा। चाहे ब्रह्मरंध्र में, सहस्रार चक्र में, गगन मंडल में ईश्वर के साक्षात्कार की क्रिया हो, या फिर खेचरी मुद्रा के द्वारा अमृत रस के पान की बात हो, यह दोनों क्रियाएं तभी कोई संपन्न कर सकता है जब उसके पास कोई सद्गुरु हो, वो किसी सद्गुरु का शिष्य हो। अन्यथा ये दोनों क्रियाएं उसके लिए संभव नहीं है, जो गुरु से रहित है, जिसके पास कोई सद्गुरु नहीं है। तो इस तरह से इस शब्दी में गुरु की महिमा का बखान भी किया गया है। बिल्कुल इसी शब्दी के प्रभाव में कबीरदास ने एक दोहा रचा है कि आकाशे मुखी औंधा कुआं, पाताले पनिहारी, ताका जल कोई हंसा पीवे, बिरला आदि विचारी। आकाशे मुखी औंधा कुआं, वही आकाशे मुख माने गगन मंडल में औंधा कुआं है। पाताले पनिहारी, पाताल में पनिहारी है। यहाँ पनिहारी का आशय कुंडलिनी से है। वो कुंडलिनी जागृत होकर सुषुम्ना मार्ग से ऊपर चढ़ते हुए
सहस्रार तक पहुँचती है और ईश्वर का साक्षात्कार करती है। ताका जल कोई हंसा पीवे, उस जल को, औंधे कुएं से निकलने वाले जल को कोई हंस ही पी सकता है, कोई मुक्त सिद्ध योगी ही पी सकता है, बिरला आदि विचारी। और इस पर कोई बिरला व्यक्ति ही विचार कर सकता है, यह सबके लिए संभव नहीं है। गोरखनाथ ने संसार में रहने की बात की है, रहने के ढंग की बात की है। और गोरखनाथ के मत का व्यापक प्रसार इसलिए हुआ था कि गोरखनाथ के पास सबके लिए समाधान था। योगी को कैसे संसार में रहना चाहिए, सन्यासी को कैसे संसार में जीवन यापन करना चाहिए, गृहस्थ को कैसे दुनिया में निवास करना चाहिए, सब पर गोरखनाथ ने विचार किया है और सबको संसार में रहने का ढंग बताया है। वही संसार में रहने का ढंग बताते हुए गोरखनाथ कहते हैं, जो सबके लिए संभव है, स्वीकार्य है, कि हब की न बोलिबा, ठब की न चलिबा, धीरे धरिबा पावम, गरब न करिबा, सहजय रहिबा, भणत गोरख रावम। हब की न बोलिबा, हबक कर नहीं बोलना चाहिए, जो कुछ मन में आए वह बोल नहीं देना चाहिए, अर्थात बिना सोचे समझे नहीं बोलना चाहिए। ठब की न चलिबा, पैर पटक कर नहीं चलना चाहिए। धीरे धरिबा पावम, आहिस्ते आहिस्ते धरती पर पांव रखकर चलना चाहिए। गर्व न करिबा, गर्व नहीं करना चाहिए। सहजय रहिबा, सहज रहना चाहिए। सिद्धों ने, नाथों ने, संतों ने सहज जीवन की बार बार बातचीत की है। सहज साधना पर उन्होंने बल दिया है, क्योंकि जो सहज साधना है वह किसी में किसी तरह का भेदभाव नहीं करती है। सहज साधना सबको एक दृष्टि से देखने की साधना है। इसीलिए सिद्धों ने, संतों ने सहज साधना पर बल दिया है। तो गोरखनाथ कहते हैं कि गर्व न करिबा, सहजय रहिबा, भणत गोरख रावम। गोरखनाथ ऐसा कहते हैं। गोरखनाथ ने गोरख शब्द का प्रयोग कभी अपने लिए किया है और कभी ब्रह्म के लिए भी किया है। अगली शब्दी में गोरखनाथ कहते हैं, घटी घटी गोरख वाही क्यारी, जो निपजय सो होई हमारी। घटी घटी गोरख कहे कहानी, कांचे भाड़े
रहे न पानी। घटी घटी घट घट में, शरीर शरीर में, गोरख वाही क्यारी। गोरख ने क्यारी बोया है। शरीर शरीर में ब्रह्म ने क्यारी बो रखी है। अर्थात शरीर शरीर में बीज रूप में ब्रह्म विद्यमान है। जो निपजय सो होई हमारी। उसमें जो कुछ निपजता है, उपजता है, पैदा होता है, सो होई हमारी, वह ब्रह्म का होता है। अर्थात इस शरीर के भीतर जो उस ब्रह्म तत्व का साक्षात्कार कर लेता है, वह ब्रह्म का हो जाता है, परमात्मा का हो जाता है, उसमें लीन हो जाता है। लेकिन ऐसा करना आसान नहीं है। गोरखनाथ कहते हैं, घटी घटी गोरख कहे कहानी। गोरख घट घट में, शरीर शरीर में कहानी कहते हैं, अर्थात उपदेश देते हैं। घट घट में, शरीर शरीर में अनहद नाद के रूप में वह उपदेश देते हैं। ब्रह्म साक्षात्कार की स्थिति में, कुंडलिनी के जागृत हो जाने की स्थिति में, शरीर में उस सहस्रार चक्र में सोहम सोहम की ध्वनि सुनाई पड़ती है। उसको अनहद नाद कहते हैं। गोरखनाथ कहते हैं कि घटी घटी गोरख कहे कहानी। मानो उस अनहद नाद के रूप में गोरख ब्रह्म परमात्मा व्यक्ति व्यक्ति को उपदेश देते हैं। क्या? काचे भांडे रहे न पानी। कच्चे बर्तन में, घड़े में पानी नहीं टिक सकता। अर्थात पानी को टिकने के लिए बर्तन को, घड़े को पकना पड़ता है। तो ब्रह्म तत्व का साक्षात्कार सामान्य शरीर में नहीं हो सकता है, सिद्ध शरीर में ही हो सकता है। इसीलिए योग मार्ग में आसन, प्राणायाम, यम, नियम वगैरह की बात की गई है कि उससे शरीर और मन दोनों इस लायक हो जाएं कि उस ब्रह्म की अवस्थिति को अनुभव करते हुए वह उसको सह सकें। ईश्वर का अनुभव एक विराट ऊर्जा की तरह से है, जिसको सामान्य शरीर सह नहीं सकता है। उसके लिए शरीर को सिद्ध करना पड़ता है, योग सिद्ध करना पड़ता है। इसीलिए योग मार्ग में तमाम तरह के आसन, प्राणायाम, यम, नियम वगैरह की स्वीकृति है। तो उसी की बात यहाँ गोरखनाथ कहते हैं कि काचे भांडे रहे न पानी। घटी घटी गोरख वाही क्यारी, जो निपजै सो होई हमारी। घटी घटी गोरख कहे कहानी, काचे भांडे रहे न पानी। अगली जो शब्दी है उसका संबंध बाह्याचारों के खंडन से है। गोरखनाथ बाह्य युक्तियों की जगह आंतरिक युक्तियों पर बल देते हैं।
इसीलिए उनकी कविता में जगह जगह बाह्याचारों का विरोध किया गया है, उनका खंडन किया गया है। अगली शब्दी में गोरखनाथ कहते हैं कि दूधाधारी पर घर चित, नागा लकड़ी चाहे नित, मोनी करे मंत्र की आस, बिन गुरु गदड़ी नहीं विश्वास। दूधाधारी पर घर चित, नागा लकड़ी चाहे नित। दूधाधारी, दूधाधारी दुग्ध आहारी, दूध का पान करने वाले। कुछ साधु सन्यासी ऐसे होते हैं जो केवल दूध पीकर रहते हैं और वो कुछ अन्न, जल, फल मूल नहीं लेते हैं। तो गोरखनाथ उनकी बात करते हैं कि दूधाधारी पर घर चित। अगर कोई दूधाधारी है, केवल दूध का आहार करने वाला है, दूध से ही जिसका जीवन यापन होने वाला है, तो जाहिर सी बात है कि दूध वैसे तो उसे मिलेगा नहीं, दूध तो कोई ला करके ही उसको देगा। इसलिए जो दूधाधारी साधु सन्यासी होते हैं, उनका जो ध्यान होता है वो बराबर ईश्वर से विमुख होता है। पर घर चित्त, उनका चित्त दूसरे के घरों पर लगा रहता है कि फला घर से दूध आएगा तो मैं उसका पान करूंगा। नागा लकड़ी चाहे नित्य, जो नागा सन्यासी होते हैं कपड़े नहीं पहनते हैं, तो जब कपड़े नहीं पहनेंगे तो जाड़े का समय कैसे बिताएंगे? तो जाड़े का समय बिताने के लिए, इस ठंड को बर्दाश्त करने के लिए उनको आग की ज़रूरत होती है, लकड़ियों की ज़रूरत होती है। तो बराबर उनके मन में ईश्वर की जगह लकड़ियों की चाह बनी रहती है। तो नागा लकड़ी चाहे नित्य, दूधाधारी पर घर चित, नागा लकड़ी चाहे नित्य, मौनी करे मंत्र को आस। कभी कभी कुछ ऐसे साधु मिलते हैं जो एक साथ दो होते हैं। उनमें से प्रायः एक गुरु होता है, दूसरा शिष्य होता है। एक मौन धारण किया रहता है, दूसरा बोलता है। वो कहता है कि ये हमारे गुरु हैं, इन्होंने इतने वर्षों तक हिमालय की कंदराओं में साधना की है और ये आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे, आपका जो सवाल होगा उसका ये जवाब देंगे। चूँकि ये मौन रहते हैं इतने वर्षों से, इसलिए ये जो जवाब देंगे वो मैं आपको समझाऊंगा। और प्रश्न करता है और मौन जो साधु होता है वो उसका संकेतों में जवाब देता है। उसका जो साथी होता है उस जवाब को समझाने की कोशिश करता है। तो जो मौनी साधु होता है उसको अपनी बात समझाने के लिए बराबर किसी मित्र की आशा रहती है। वो ईश्वर के सहारे की जगह किसी मित्र के सहारे रहता है। बिन गुर गुदड़ी नहीं विश्वास, बिना गुरु के किसी शरीरधारी पर कोई विश्वास नहीं करना चाहिए। यह
गोरखनाथ कहते हैं कि वही साधु और सन्यासी पक्का हो सकता है जिसका कोई सद्गुरु हो, नहीं तो बाह्याचारों में लिप्त रहने वाले साधु सन्यासी किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं हैं, आदर के पात्र नहीं हैं। जो बाह्याचारों में ग्रस्त हैं गोरखनाथ उनको योग्य नहीं मानते। एक दूसरी शब्दी में गोरखनाथ ने कहा है कि पावड़िया पग फिसलय अवधु, लोहै छीजंत काया, नागा मुनि दूधाधारी, एता जोग न पाया। पावड़िया पग फिसलय अवधु, पाँव से खड़ाऊ फिसल जाता है, निकल जाता है। लोहै छीजंत काया, खड़ाऊ से पैर निकल जाता है बार बार। लोहै छीजंत काया, जो साध सीकड़ों में अपने को बांधे रहते हैं, सीकड़ों में बंधे बंधे उनका शरीर छीज जाता है, कमजोर हो जाता है। गोरखनाथ बहुत स्पष्ट कहते हैं कि ऐसे बाह्याचारों में अपने को जकड़ने वाले लोगों के लिए योग में कोई जगह नहीं है। योग उनके लिए सिद्ध हो ही नहीं सकता है, वो योग में सिद्ध नहीं हो सकते हैं। कि नागा मुनि दूधाधारी, एता जोग न पाया। नागा मुनि और दूधाधारी योग को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो गोरखनाथ बाह्य युक्तियों से ईश्वर को प्राप्त करने की जगह आंतरिक युक्तियों से ईश्वर को प्राप्त करने की बात करते हैं। अगली शब्दी में गोरखनाथ ने इसी की ओर संकेत किया है कि मनवा जोगी काया मढ़ी, पंच तत्तले कंथा गढ़ी, खिमा खड़ासन ज्ञान आधारी, सुमति पावड़ी दंड बिचारी। मनवा जोगी काया मढ़ी, काया के मठ में, शरीर रूपी गढ़ में, मठ में मन रूपी योगी निवास करता है। पंच तत्तले कंथा गढ़ी, और उस योगी की जो कंथा है, जो गुदड़ी है, फटे पुराने कपड़ों से जोड़ी सिली गई जो गुदड़ी है, कंथा, वो पंच तत्वों की बनी हुई है। क्षिति जल पावक गगन समीर। वह किसी कपड़े लत्ते की बनी हुई नहीं है। खीमा खड़ासन, खड़ासन उस साधु सन्यासी योगी लकड़ी में जड़े हुए पीढ़े का इस्तेमाल करते हैं, उस पर हाथ टेक कर खड़े होते हैं, जिससे उनको खड़े होने में सुविधा मिलती है, आराम मिलता है, बैठने का सुख मिलता है। गोरखनाथ कहते हैं मन रूपी योगी के लिए जो खड़ासन है वो क्षमा ही उनके लिए खड़ासन है। ज्ञान आधारी, ऐसे ही लकड़ी की बनी हुई आकृति होती है जिसको बैठते समय साधु सन्यासी अपने हाथ को उसके सहारे टेकते हैं, जिससे उनको आराम मिलता है। गोरखनाथ कहते हैं कि मन रूपी योगी के लिए जो आधारी है वो ज्ञान ही आधारी के रूप में है। उनके पास ज्ञान की आधारी होती है। सुमति पावड़ी, खड़ाऊ, यहाँ जो खड़ाऊ है
मन रूपी योगी के का जो खड़ा हुआ है, जो बाह्याचार में ग्रस्त योगी सन्यासी होते हैं, पावड़िया पग फिसले अवधू, पीछे वो जिसकी चर्चा हो चुकी है, पैर उससे फिसल सकता है, निकल सकता है। लेकिन यहाँ जो पावड़ी है उससे पैर फिसलने वाला नहीं है, क्योंकि ये जो पावड़ी है सुमति की पावड़ी है। सुमति पावड़ी सद्बुद्धि की पावड़ी है और दंड विचारी योगी सन्यासी साध जो दंड लिए रहते हैं हाथ में अपनी रक्षा के लिए, अपने सहारे के लिए, मन रूपी योगी के पास जो दंड होता है वह विचार का दंड होता है। तो क्षिति जल पावक गगन समीर 5 तत्वों से बनी हुई गुदड़ी लेकर, क्षमा के खड़ासन और ज्ञान की आधारी लेकर, सुमति की पावड़ी पहनकर और विचार का दंड लेकर मन रूपी योगी काया रूपी मठ में निवास करता है। ऐसे योगी के लिए ब्रह्म का साक्षात्कार करना संभव होता है, क्योंकि उसको किसी बाहरी आधार साधन की, उपकरण की कोई ज़रूरत नहीं होती है। गोरखनाथ अपनी एक शब्दी में कहते हैं, हिंदू ध्यावे देहुरा मुसलमान मसीत, जोगी ध्यावे परम पद जह देहुरा न मसीत। हिंदू देवालय में जाता है, ध्यान लगाता है, और मुसलमान मस्जिद में उपासना करता है, मगर जो योगी होता है वो उस परम पद का ध्यान लगाता है जिसके लिए किसी मंदिर और मस्जिद की कोई ज़रूरत नहीं होती है। नाथपंथ मूलतः निर्गुण संप्रदाय है। किसी भी तरह के किसी बाह्य उपकरण साधन की जरूरत ईश्वर की उपासना के लिए, साधना के लिए वहाँ जरूरी नहीं है। किसी बाह्याचार की कोई ज़रूरत नहीं है। वहाँ गुरु के दिखाए गए रास्ते से, गुरु के द्वारा बताए गए उपाय से साधक सीधे साधना पद्धति के माध्यम से, योग मार्ग के माध्यम से ईश्वर का साक्षात्कार इसी शरीर के भीतर कर सकता है। धन्यवाद।